Does faith demand intellectual agreement? No. Does faith demand social belonging? No. What does it demand? It demands existential surrender. That's what Ibrahim alayhi salam does. एक soldier है, he dies for the country. Or maybe there's a king who sacrifices his own daughter or maybe own son for his nation. Because ये जो story है ना इब्राहिम alayhi salam की, it completely shakes this philosopher Kierkegaard. उसने एक book लिखी है, you must go through that book. Fear and Trembling, नाम ही रखा है Fear and Trembling. उसमें डिस्क्राइब करता है कि ये जो हमारी एक shallow understanding है, we say just Ibrahim alayhi salam obeyed God and obedience is good. ये वो उसमें कहते हैं कि it's a shallow understanding and interpretation of the concept. जब इमानुएल कांट ने बात की थी कि जो एथिक्स है दैट इज द हाईएस्ट ह्यूमन स्फीयर, वहाँ पे एक फिलोसोफर आते हैं सीरिन कर्केगोर्ड, वो कहते हैं कि नहीं, देयर इज समथिंग हायर देन दैट आल्सो, हायर देन एथिक्स आल्सो. Their meat will not reach Allah, nor their blood. ना उनका गोश्त ना उनका खून, but what reaches is pity from you. ठीक है. Because for religion he is father of faith and Kierkegaard has written that he is a knight of faith. के करीब है, अगर आप वो कुर्बान कर रहे हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ से तशबीह करके, जैसे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बोला है. मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह फ़लसफ़े कुर्बानी में एक अच्छा तस्वर देते हैं कि वो पहले इस डिग्री को ऐसे लेते हैं कि आप पहले देखिए कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम किन हालात में पैदा हुए हैं. उसके बाद सबसे पहले जो उसने पहली सैक्रिफाइस की है वो ये था कि वहाँ पे आइडल्स की वर्शिप की जाती थी. तो पहले उसने पॉलिथीज़म का जो कॉन्सेप्ट था उसको डिबंक किया, उसको रिजेक्ट किया, और अपने माँ बाप से अलग होना, अपनी सोसाइटी से अलग होना. Imagine a father intends to sacrifice his own son for a society. What is it? ये है क्या? It's a murderer. A father may be treated as a murderer. It's a monstrous act. So that means ethically it will be condemned by the society. Exactly. The willingness of Hazrat Ibrahim alayhi salam to sacrifice his son Hazrat Ismail alayhi salam. Firstly, it's not just or merely a story of obedience. It is the highest example of faith. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. पहले हमारी तरफ से आप सब लोगों को दिल की गहराइयों के साथ बड़ी ईद उल अज़हा की बड़ी बड़ी मुबारकबादियाँ. उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे. आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ भी होंगे कि आज अरफ़े का दिन है, मुतबरक दिन है. आज इस दिन की फजीलत तो बहुत सारे उलमा भी पेश की है, और आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे या जिस टॉपिक पे आज हमारा पॉडकास्ट होगा वो है फ़लसफ़े कुर्बानी. बहुत सारे उलमा, बहुत सारे फ़िलासफ़र्स ने ऑलरेडी इस टॉपिक पे बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ बोला है. और कुरान पाक जैसे सूरह हज की हम बात करेंगे तो बार बार हमें इस चीज़ की याद दिलानी की जाती है कि ये जो कुर्बानी का फ़लसफ़ा है इसके पीछे राज क्या है, इसके पीछे मकसद क्या है. तो ये माज एक आपको किसी जानवर का उसकी कुर्बानी नहीं करनी है, इसके पीछे एक फ़िलासफ़ी है, इसके पीछे एक मकसद है, एक मोटिव है. तो फिर से हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर आदिल हुसैन साहब. शायद ही कभी मैंने अपने जो फॉलोवर्स हैं उनको बताया होगा कि डॉक्टर साहब फ़िलासफ़ी के एक माहिर भी है, एक स्टूडेंट भी रहे हैं माशाल्लाह. अपार्ट फ्रॉम इसका जो एकेडमिक एक्सीलेंस भी है, बहुत अच्छे उस्ताद भी एज ए टीचर इसका एक प्रोफेशन भी है. तो फ़िलासफ़ी पे भी इनका एक अच्छा होल्ड है और बहुत अच्छा पढ़ा भी है डॉक्टर साहब ने. जब भी हम फ़लसफ़े कुर्बानी की बात करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन अराइज़ होते हैं कि जैसे फ़िलासफ़िकल एक क्वेश्चन ऐसा भी है कि अब हम कुर्बानी करते हैं तो हाउ कैन यू जस्टिफाई दिस, कि इस चीज़ से आप जो कंपैरिजन करते हो, हम बोलते हैं कि जैसे आपने अपने बेटी को कुर्बान किया है या आपको तैयारी रखनी है. तो कहीं ना कहीं इसमें एक फ़िलासफ़िकल एज भी है जो आज हम जानेंगे डॉक्टर साहब के साथ. तो डॉक्टर साहब शुक्रिया फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए. तो सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन रहेगा आपके लिए वो यही है कि ये जो कुर्बानी का एक फ़िलासफ़िकल थॉट है या फ़िलासफ़िकल एक जो कॉन्सेप्ट है इसका, इसके बारे में आप मुख्तसर सा पहले तारीफ़ कीजिए कि एक कुर्बानी को आप कैसे समझते हैं और जो रिनोड फ़िलासफ़र्स है उनका इस बारे में क्या तस्वीर है. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.
my dear friend Mr. Junaid. Firstly, I'm a very humble student of philosophy, humble student of science and religion. और हर दिन सीखने की कोशिश कर रहे हैं. Just reading and trying to understand the essence of what actually philosophical insights are. उसके बाद जब भी हम इस पे बात करते हैं, this concept of sacrifice, the willingness of Hazrat Ibrahim alayhi salam to sacrifice his son Hazrat Ismail alayhi salam. Firstly, it's not just or merely a story of obedience. It is the highest example of faith. Faith. True. Now, faith begins where human reason reach its limit. जहाँ पे हमारा इंटेलेक्ट, हमारी सोच, हमारी रैशनैलिटी ख़त्म होती है ना, एक कल्मिनेशन पे पहुँचती है, वहाँ से फेथ स्टार्ट होता है. सही. Now, imagine a father intends to sacrifice his own son for a society. What is it? ये है क्या? It's a murderer. A father may be treated as a murderer. It's a monstrous act. So that means ethically it will be condemned by the society. Society, exactly. But from the religious perspective, Ibrahim alayhi salam is the father of faith. सही. इसका ये मतलब है, जब इमानुअल कांट ने बात की थी कि जो एथिक्स है दैट इज़ द हाईएस्ट ह्यूमन स्फीयर, वहाँ पे एक फिलोसोफर आते हैं सीरिन कर्केगो, वो कहते हैं कि नहीं, देयर इज समथिंग हायर देन दैट ऑल्सो, हायर देन एथिक्स ऑल्सो, ठीक, विच ही कॉल्स एज फेथ. बिकॉज ये जो स्टोरी है ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, इट कंप्लीटली शेक्स दिस फिलोसोफर कर्केगो. उसने एक बुक लिखी है, यू मस्ट गो थ्रू दैट बुक, फियर एंड ट्रम्बलिंग, नाम ही रखा है फियर एंड ट्रम्बलिंग. सही. उसमें ये डिस्क्राइब करता है कि ये जो हमारी एक शैलो अंडरस्टैंडिंग है, वी से जस्ट इब्राहिम अलैहिस्सलाम ओबेड गॉड एंड ओबीडियंस इज गुड, ये वो उसमें कहते हैं कि इट्स अ शैलो अंडरस्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट. बिकॉज इब्राहिम अलैहिस्सलाम ethically he feels guilty, but spiritually he is faithful at the same time. सही. It is just the commandment of God. इसका मतलब ये है कि मे बी सोसाइटी इसको कंडेम करेगी क्या. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ सोल्जर. इसको मैं इस पूरे एक फलसफे को एक ऐसे समझाने की कोशिश करूंगा. एक सोल्जर है, he dies for the country. Or maybe there's a king who sacrifices his own daughter or maybe own son for his nation. तो समझ जाता है कि सोसाइटी के लिए कोई काम कर रहा है, ठीक, कुछ इंटरेस्ट्स है. यहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो कॉन्सेप्ट है, इज ही डूइंग इट फॉर द सोसाइटी? डज इट हैव एनी पॉलिटिकल गेन्स? राइट? डज ही हैव एनी वेस्टेड इंटरेस्ट्स? इट इज जस्ट द कमांडमेंट ऑफ गॉड, दैट्स इट. सही. ठीक, इसका मतलब ये है, वो जो ट्रैजिक हीरो है, दैट सोल्जर हु डाइज फॉर द कंट्री, or that king who sacrifices his own daughter for the nation, that is understandable. उसको हम समझ सकते हैं, logically समझ सकते हैं, rationally समझ सकते हैं. But the man of faith which Ibrahim alayhi salam is, it is incomprehensible. आप नहीं समझा सकते. और सबसे बड़ी बात, why Ibrahim alayhi salam remains silent, why he maintains that utmost reticence, वो खामोश क्यों रहते हैं? Because जब भी faith की बात आती है ना, faith, when I said that human reason reaches its limit, जब ये बात आती है ना, उस टाइम पे language shrinks. You fail to describe it with words. Language खुद ब खुद shrink हो जाती है. That means ये जो faith है, it's personal, it's inward. ठीक? It renders you or it brings you that isolation. सही. You can suffer from anxiety. You cannot explain to it people. Imagine Ibrahim alayhi salam इसको explain करते किसी को, he would have looked insane. God forbid. He would have looked evil. That means you cannot even explain it. So it's about faith. That's why सीरिन कर्केगो ने इस बुक में फेयर एंड ट्रम्बलिंग में कहा कि ये सिर्फ ओबीडियंस की जो स्टोरी नहीं है, कहानी नहीं है, True. ये फेथ की हाईएस्ट एग्जाम्पल. Example. सही.
So please you may carry forward. इसके बाद मैं कुछ और चीज़ें इसमें डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा. डॉक्टर साहब कुरान पाक की क्या आयत है, आय मुबारक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे मैंने पहले भी बोला है, सूरह हज की एक आय मुबारक है. अल्लाह ताला फरमाते हैं लन यनालल्लाहु लहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालहु तक़वा मिनकुम. ठीक Absolutely. है. और काफ़ी टाइम या काफ़ी बार हम ये बार ये सुनते आ रहे हैं कि अल्लाह ताला कुरान पाक में ऐसे फरमाते हैं देयर मीट विल नॉट रीच अल्लाह नॉर देयर ब्लड, ना उनका गोश्त ना उनका खून, बट व्हाट रीचेस हिम इज पिटी फ्रॉम यू. ठीक है. एक जो है ना तकवा जो आता है, ठीक है, तकवा का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है. तो कहीं ना कहीं जो आजकल जिस एरा की हम बात कर रहे हैं, जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं, तो माज मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि हमने इसको एक रिचुअल के हिसाब से लिया है कि हमारे पास आया है, हमें पता है बिकॉज Exactly. कॉन्शियस आई एम अवेयर कि मुझे इसको मारना है. इट इज़ नॉट अबाउट कि मुझे अपनी बेटी को मारना है. Yeah. ठीक है. Yeah. तो जब हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात करते हैं, जब हम उसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं, मौलाना मौदूदी रहीमुल्लाह फ़लसफ़े कुर्बानी में एक अच्छा तस्वर देते हैं कि वो पहले एक इस डिग्री को ऐसे लेते हैं कि आप पहले देखिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम किन हालात में पैदा हुए हैं. उसके बाद सबसे पहले जो उसने पहली सैक्रिफाइस की है वो ये था कि वहाँ पे आइडल्स की वर्शिप की जाती थी. तो पहले उसने पॉलीथीज़म का जो कॉन्सेप्ट है उसको डिबंक किया, उसको रिजेक्ट किया, और अपने माँ बाप से अलग होना, अपनी सोसाइटी से अलग होना, Absolutely. डेट वाज द फर्स्ट कैटेगरी कि उन्होंने पहली सैक्रिफाइस वो दी है. उसके बाद फिर जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो प्रॉफिट उसको दी गई, तो उसके बाद उसको एक ख्वाब में बताया गया कि आपको अपनी बेटी को सेक्रीफाइस करना है. अदरवाइज़ मतलब मौलाना का एक अच्छा कॉन्सेप्ट बेस में कि अल्लाह ताला जानते थे कि Exactly. ये वो शख्सियत थे, ऐसे मुतबरक इंसान थे जिन्होंने अपने बाप सब आबा अजदाद को छोड़ा है. और कहीं मौलाना मौदूदी रहीमुल्लाह ऐसा इस थॉट